सभी लोग देख रहे हैं बच्चों? दिख रहा है? नारायण बताते रहिएगा हमको एक बार। यस सर, दिख रहा है। यस सर। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूं। कौन सा? डेफ। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे उस फंक्शन का नाम दे दे रहा हूं मैं स्वाति, और इसमें एक वेरिएबल पास कर दे रहा हूं एक्स, और यहाँ पे लगा दे रहा हूं कोलन, और इसमें मैं क्या कर दे रहा हूं, प्रिंट एक्स। ध्यान दीजिए बच्चों। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं स्वाति, और इसमें दे दे रहा हूं मैं वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है नारायण? हाँ और यहां मैं दे दे रहा हूं y इज इक्वल टू 2। तो क्या आएगा बताइए, कोई बता सकता है हमको? बताइए। 2 सर। 2 कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये y इक्वल टू 2 है, तो ये जब हम y इसको पास किए तो इसको ये कॉपी करके x में ले जाएगा, और ये x प्रिंट हो जाएगा, तो x क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। क्लियर है सबको ना? अब ये देखिए, हाँ सर। ये मैं इसको रन करा रहा हूं बच्चों। देखिए 2 आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बच्चों यहाँ पे x की जगह पे 3 रख दूं, अब क्या होगा? एरर। नहीं, अब देखिए ध्यान से, इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे 3 यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया, और जबकि यहाँ पे एक्स प्रिंट हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए एक्स, अब यहाँ पे हम दे 3 दे देते हैं। अब क्या आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं? वाई की वैल्यू कहाँ गई? हाँ हाँ, अब इसमें आपको ये Yes, ध्यान, sir. हाँ ध्यान दीजिए सूरज, क्या कहना है कि ये 2 जो है मैंने पास तो वाई में 2 लिया, लेकिन मैंने पास किसको कर दिया? 3 को। स्वाति में से 3 को। हाँ, तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि ये जो है ये हमारा आर्गुमेंट है जिसमें कि वैल्यू कॉपी होके आती है, लेकिन कॉलिंग में हम जो है हम वैल्यू डायरेक्ट भी दे सकते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यहां मैं एक्स Yes. और वाई दे रहा हूं दो। ध्यान, ये कुछ छोटी चीजें मत देख, आपको बुक में जैसे नहीं, नारायणम आप देखे होंगे सूरज स्वाति कि बुक में जो ऐसे ब्लॉक ऊपर नीचे करके दिखा रहा था कि कौन सा एग्जीक्यूट किया, कौन लाइन एग्जीक्यूट की, कौन सी आई, देखे कि नहीं? काफी लेंदी वे में। समझ में आ रहा है कि नहीं स्वाति, नारायणम? तो जी सर। वो Yes. लेकिन आपको समझने के लिए वो छोटी सी चीज है, मतलब अगर आप समझ गए तो उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो 2 पन्ना लिखा है इसके बारे में। ठीक है, तो अब इसको ज्यादा ध्यान से समझिए। हाँ अभिषेक, गुड मॉर्निंग अभिषेक। अभिषेक वो दिन बाद आया क्या? क्या आते हो? ठीक है, तो इसमें जो है एक्स प्लस, बच्चों यहाँ पे आया है एक्स और वाई। अब इसमें बच्चों हम लोग एक्स प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पास कर दिए, और यहाँ पे मैं ले ले रहा हूं a इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और b इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? 3। और यहां पे मैं क्या पास कर दिया बच्चों? a कॉमा b। ठीक है, तो क्या क्या आएगा सूरज? सर 5 आएगा। 2 3 हाँ 2 3, तो यहाँ पे आ गया 5 आएगा सर। हाँ हाँ 5 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आगे क्या होगा? 5 आ गया। आगे सबको समझ में, इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना? श्रेयांशी आ रहा है कि नहीं? बताओ, नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा सबको। नहीं आएगा हम सबको बताएंगे। रितु बताओ। विवेक भी आया है आज, बोलो। किसी को कोई डाउट? फिर से बता दीजिए। फिर से देखिए, एकदम नहीं आया हमको बताइए। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, जब हमारा फंक्शन बनता है तो उसका कीवर्ड होता है डेफ। तो इसका काम क्या होता है कि हमारा एक्चुअली ये रीड होता है, लेकिन एग्जीक्यूट कहां से शुरू होता है? यहां से, जहां से कि हमारा डेफ के अंदर वाली चीज एग्जीक्यूट तब होगी जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। कॉल मतलब उसका, ये जैसे स्वाति नाम मैंने रखा है, तो स्वाति जब मैं कॉल करूंगा तभी ये इसके पास कंट्रोल जाएगा और तब ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें क्या होगा, पहले पहले नंबर पे ये चलेगा, यानी 2 की वैल्यू ए में चली गई, देखिए श्रेयांशी। फिर दूसरे नंबर पे चलेगा, यानी 3 की वैल्यू बी में चली गई। फिर ए और बी की वैल्यू इसमें आ गई, मतलब 2 इसमें आ गया और 3 इसमें आ गया, और स्वाति कॉल हो गया। देख रहे हैं श्रेयांशी? देखिए बताते रहिए। तो स्वाति कॉल हो गया, तो स्वाति जब कॉल हुआ तो फिर कंट्रोल इधर से कहां घूम के आएगा? इसके पास आएगा, क्योंकि स्वाति कॉल हुआ ना, तो इसलिए आएगा। और फिर ये एक्स में ए की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, यानी 2 कॉपी हो गई।
और y में 3 कॉपी हो जाएगी b की वैल्यू, क्योंकि इसी प्लेस पे है। देख रहे हैं ध्यान से, देख रहे हैं कि नहीं बच्चों, बताइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ सर। यहाँ क्या आ जाएगा, Yes. 3 + 2 + 3 कितना हो सर जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए, 5. सबको आगे समझ में? No, sir. अच्छा, नहीं आया, आ गया। आ गया सर। ठीक है। अब देखिए Sir, आ बच्चों, गया. अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसमें क्या है, 2 3, तो देखिए 2 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूं 2। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई बताएगा? 4 आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्यों 4 आ जाएगा? सर, क्योंकि y की वैल्यू वहाँ पे 2 हो जाएगी कॉल वे- जब करेंगे तो। अच्छा, कौन बता रहा है, मनारनम, आयुष? आयुष आयुष। अच्छा, दोनों की आवाज एक ही तरह लग रही है। चलो अच्छा, तो देखो a की 2 आ गई इसमें, और चूंकि बच्चों b की वैल्यू कहीं पास ही नहीं हुई, तो ये तो कहीं गया ही नहीं, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी x में, और 2 कहां चला जाएगा हमारा, y में, इसलिए ये आ गया 2 + 2 कितना आ गया, 4। क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए जी सर। ना। अब देखिए ध्यान से बच्चों, इसको हम रन कराते हैं। 4 आ गया, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं ना, नहीं सर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अब हम और कुछ क्लेरिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रिंट x + y ना करके हम x और y को प्रिंट करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सी वैल्यू आई है, कॉमा x। अरे स्वाति है कि नहीं, उसी के नाम का फंक्शन बनाए हैं, बोल दे रही है। Yes, sir. बोल तो रहे हैं. अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया x और y। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे b लिखा, अब x की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए हम एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं मत समझिएगा कि मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं क्लियर करने के लिए पूछ रहा हूँ। तो x में कितनी वैल्यू आएगी प्रिंट होके, सर 2 2। अब b में, y में, 3. 3 हाँ बस यही, थोड़ा बताते रहिएगा, हम अभी इसको रिपीटेड पूछते रहेंगे आप। अब ये 2 है 3 है, सही है, आप लोगों ने एकदम सही बताया। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग ना, इसको उल्टा कर लेते हैं, b, a। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, सर y की x वैल्यू, की वैल्यू 3 हो जाएगी हाँ और y की वैल्यू 2। अच्छा देखिए, हाँ सही है। सही है। तो इससे तो 2 इससे और 3 ही आएगी. हाँ देखिए 3 2 हो गई। तो एको आपको याद होगा, हम पुराने जमाने में हम लोग कहानी सुनते थे, तो फिर पूछते थे बताइए बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, सुनते थे कि नहीं? हाँ तो बच्चों इस प्रोग्राम से यस हमें सर। क्या शिक्षा मिली, कि हमें वैल्यू से मतलब, पोजीशन से मतलब है, इससे मतलब नहीं कि ए पहले आता है कि बी पहले आता है। मतलब हमने अगर बी को पहले दिया तो ये पहले वाले में कॉपी हुआ, और हमने ए को दिया तो ये दूसरे वाले में कॉपी हुआ। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। समझ में आई बच्चों की बात? नहीं, यस इसीलिए सर। मैंने आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, जी सर। तो ये देखिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बी में यहाँ पे ले लेता हूं 10, अब क्या हो जाएगा बताइए, कोई बता सकता है? सर x की 10 वैल्यू और 10 2. और y की और और देखिए y की वैल्यू तो जाएगी। देखिए आपके हिसाब से आया कि नहीं। देखिए एकदम कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं बच्चों, अभी बुक पे नहीं चल रहे हैं, खाली आपका कॉन्सेप्ट हाँ बनाने सर। के लिए। क्या हुआ यहाँ देखिए, ये ए की वैल्यू पास हुई इधर, देख रहे हैं आप, तो इधर पास होने के कारण से हाँ किधर सर। चली गई, y वाई में, है ना, बोलिए। और 10 जो है, हाँ सर। ये 10 कहां गया, एक्स में, तो एक्स की वैल्यू इसलिए 10 है और वाई की वैल्यू 2 है। कोई डाउट तो बताइए, जी सर। नहीं ना? नहीं सर। नहीं हाँ सर। अच्छा, तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो है पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि उसके इधर उधर रखने पे डिपेंड करता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए अभी, और इस बेस पे भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तब फिर हम आगे आपको बताएंगे।
अब देखिए यहाँ पे इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स। अगर अपनी आप कॉपी पे हेडिंग दे दे तो आप ये देंगे हेडिंग आर्गुमेंट एंड पैरामीटर। यहीं पे हम लोग कल छोड़े थे शायद नारायणम हाँ ना। सर। तो अब हम लोग इसमें चलते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पे लिखिएगा क्या आपको मतलब लिखना क्या है, इसमें आपको पूरी चीज समझने वाली है बच्चों। तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो एग्जाम में आसानी होगी, रिवीजन में, बस इसलिए लिखवा रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है you define variables to receive value in a function definition and you send a value via a function call statement। ये तो पता है आपको कि जब कोई फंक्शन को आप में कोई फंक्शन में आप वैल्यू पास करते हैं एज ए आर्गुमेंट, तो वो यहाँ पे रिसीव होता है कि नहीं बच्चों, बताइए। तो ये बता रहा है कि प्रिंट ए मल्टीप्लाई में ए इंटू बी को प्रिंट किया है और यहाँ पे वाई में 3 दिया, तो यहाँ पे 12 दिया, तो देखिए कितना आएगा, कोई बता सकता है? नहीं बताएगा भाई? 36 आ सकता है। एकदम सही, हाँ सर। सही है ना। देखो मैं तुम लोग रन करके अब दिखाऊंगा हाँ भाई। सर। हाँ ये कोई डाउट ना हो। मल्टीप्लाई वाले में ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया ए और यहाँ पे ले लिया मैंने बी और यहाँ पे ले लिया मैंने प्रिंट में एक्स इंटू वाई है, तो ए इंटू बी यहाँ पे लिखा हुआ ना, ए इंटू बी हो गया और इसको हटा देता हूँ और क्या करता हूँ वाई इक्वल टू 3 लिया है, ठीक। और यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई 12 कॉमा वाई, ठीक बच्चों। अब क्या कह रहा है ये, क्या आएगा, तो देखिए 12 जो है ए में कॉपी हो जाएगा और वाई में 3 आएगा और ये 3 कहाँ कॉपी हो जाएगा, बी में, तो कितना आ जाएगा 36। यही बता रहे हैं ना आयुष? हाँ यस सर। सूरज नहीं गया, सूरज, सूरज, यस सर। अरे आज नहीं बोल रहे हो भाई, क्या हुआ? सर आज सभी बोल रहे हैं ना, अच्छा कल अच्छा, नहीं नहीं आएंगे तो कल बोल लेंगे। अरे ऐसा कैसे बोलो, अच्छा लगता है तुम बोलते हो तो ना, ठीक है सभी लोग बोलेंगे, सारे बच्चे। अब चलो हो सभी गया बोलेंगे अच्छा लगता है सर। हाँ, तो हमको लगता है कि हाँ हम क्लास में बैठे हैं, अब जानते हो आदत छूट गई है। पहले हम लोग क्लास में बैठे थे, 40-40 बच्चे बैठे, सब बोलते रहते थे। अब क्या है, एक बच्चे से बात करो, भला नारायणम बोलता है, अदरवाइज तो कोई बोलेगा नहीं। तो हम तो लगता है कि हम अकेले बोल रहे हैं, अकेले ही पढ़ा रहे हैं, अकेले खुद ही पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो कम से कम क्लास का थोड़ा इन्वायरमेंट तो आए। तो अच्छा देखो, अब बच्चों ये देखो क्या हुआ, ये अब यहाँ वाई वाई आ गया सूरज, अब क्या होगा, अब क्या होगा सूरज बताओ। तो 9 तो आएगा। वही प्रिंट होगा। है यहाँ पे हमने वाई वाई दे दिया, कौन बता रहा है, कोई बताए भाई? तो 9 तो आ 9 आ जाएगा। जाएगा। हाँ देखिए, अब हम लोग इसको रन कराएंगे बच्चों। आप लोग तो आ गए, आप लोग को पूरा फंक्शन ही, अब क्या पढ़ेंगे आप लोग, आ गया 9, अभी कहाँ सर आया? आ गया भाई, हाँ ये देखो ये वाला दिखा ना, हाँ कैसे सर। आया, क्यों, क्योंकि आपने y को ही इसको भी दे दिया, y को ही इसको भी दे दिया, तो यही y उठ के a में भी आ गया और यही y उठ के b में भी आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9। 9। कोई डाउट तो बताइए, नहीं ना। सर। चलिए तो ये भी डाउट क्लियर हो गया एकदम बच्चों को। अब अगला क्या है, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू x। अब तो ये भी तो आप ही लोग बताएंगे ना, हम तो कुछ बताएंगे नहीं, आप लोगों को तो आ गया है। 15 है। x इज इक्वल टू 5 और y x दिया ना, y और x। अब बच्चों बताओ कौन बताएगा, 15। 15। अभी तो हमारे हिसाब से सर y की वैल्यू नहीं दी है, y की वैल्यू अभी तो नहीं वाई दी की है। वैल्यू सर y हाँ, की वैल्यू कुछ दी हाँ ही तो नहीं। y की वैल्यू दिया नहीं, तो ऊपर लिखा हुआ है वही ले लेगा। सर 15 हो जाएगा सर। वही सर 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा, सही है कि नहीं। तो अब इसको भी रन करके देख लेते हैं, आ गया 15। तो तुम लोग को तो हाँ। पढ़ाना ही नहीं है, अब तो तुम लोग रेडी हो गए हो, है कि नहीं। तो तुम लोग खुद ही बताने लगे क्या पढ़ाएं तुम लोग, बताओ। अब देखो ये आ गया। अब you can see that the above program has a function namely multiply that receive two values. This function is being called thrice by different values in different these three different functions called by multiply। तो ये बोल रहा है कि आपने इसको कॉल किया और इसमें इसने आपको रिजल्ट दिया। तो बच्चों रिजल्ट तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, इसको तो हमें लिखवाना नहीं है, बोलिए। नो सर।
हाँ, तो अब इसमें थोड़ा सा आप ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एज यू कैन सी दैट देयर आर वैल्यूज बीइंग पास्ड थ्रू द फंक्शन कॉल एंड द वैल्यू बीइंग रिसीव्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। ये तो क्लियर है ना बच्चों? फंक्शन कॉल और फंक्शन हाँ सर। डेफिनेशन। फंक्शन कॉल मतलब ये वाला चीज बोल रहा है, अरे ये तो पूरा ही हो गया। और फंक्शन डेफिनेशन क्या बोल रहा है? ये वाला चीज बोल रहा है, ठीक। तो फंक्शन कॉल फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब इसमें बच्चों दो चीजें हैं, एक है आर्गुमेंट। तो पाइथन रेफर्स टू द वैल्यू बीइंग पास्ड एज आर्गुमेंट, यानी कि जो वैल्यू फंक्शन पास कर रहे हैं हम फंक्शन में उसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। अब पैरामीटर्स वैल्यू बीइंग रिसीव्ड इन द एज पैरामीटर, तो वो पैरामीटर है। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए। फंक्शन हेडर और फंक्शन डेफिनेशन में डिफरेंस? देखो फंक्शन नहीं। हेडर ये फंक्शन हेडर ये है, और फंक्शन डेफिनेशन मतलब हाँ। पूरा फंक्शन, ओके। ठीक है, जिसमें फंक्शन बॉडी भी आएगी। और ये हुआ आपका आर्गुमेंट, और ये हो गया पैरामीटर, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? जी सर। बताइए। इस पे हाँ। मैंने टेस्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिए थे इसी पे, याद होगा आपको। हाँ सर। तो देखिए Yes, आर्गुमेंट, इसको अगर आप लिखना चाहें तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। आर्गुमेंट मतलब पाइथन रेफर्स टू द वैल्यूज बीइंग पास्ड एज द आर्गुमेंट एंड द पैरामीटर वैल्यू बीइंग रिसीव्ड एज द पैरामीटर, ठीक है। सो एज यू कैन से दैट द आर्गुमेंट अपीयर इन द फंक्शन कॉल, ये तो क्लियर हो गया ना, एंड हाँ द सर। पैरामीटर अपीयर इन द फंक्शन हेडर। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं। नहीं ना सबको? अब बिल्कुल मैं हाँ सबसे सर। पूछूंगा। हाँ सूरज, सब क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, देखो बोला ठीक है, क्लियर हो गया सबको भाई। तो अब मान लिए कि सबको सूरज कह दिया तो सबको क्लियर हो गया। अब आगे ये लेकिन लिख लेना भाई, देखो पूछता है वो वाइवा में भी पूछेगा ये कि Yes, भाई sir. आप आर्गुमेंट बताइए एक कौन सा मिनट होता है। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अक्सर। आर्गुमेंट बताइए पैरामीटर, अब क्या करते हैं आर्गुमेंट वाले को पैरामीटर बताएंगे, पैरामीटर वाले को आर्गुमेंट बताएंगे। आप यहाँ क्लियर रहिए कि आर्गुमेंट जो है फंक्शन कॉल में लगेगा, और जहां फंक्शन हेडर है वहां पैरामीटर होगा। क्लियर है ना ना ना? ठीक, चले आगे। Yes, sir. अब देखो आगे, आर्गुमेंट इन द Yes. पाइथन कैन बी Yes, वन sir. ऑफ दीज वैल्यू टाइप, लिटरल, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। मतलब जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो तीनों में से कोई भी प्रकार का हो सकता है। कौन कौन प्रकार? बट द पैरामीटर इन द पाइथन हैव द सेम नेम, दैट इज द वेरिएबल टू होल्ड द इनकमिंग वैल्यूज। क्या बोल रहा है कि आर्गुमेंट जो है आपका, जो आप फंक्शन में पास कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो वेरिएबल हो सकता है, लिटरल भी हो सकता है, और एक्सप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन जो पैरामीटर होते हैं, जहां की फंक्शन हेडर में जो लिखे होते हैं, वो आपका वही होना चाहिए जो आप फंक्शन में जो वैल्यू यूज कर रहे हैं। जैसे आप फंक्शन में लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई, तो भैया फंक्शन में एक्स प्लस वाई लिख रहे हो तो उसको एक्स वाई की वैल्यू भी तो मिलनी चाहिए। तो वही एक्स वाई वेरिएबल होगा जो कि वैल्यू होल्ड करेगा, उसको ए भी तो नहीं ना कर देंगे आप। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, हाँ? yes, sir. जैसे आपने यहाँ पे लिखा सम, और यहाँ पे लिख रहा है ए बी जिसकी वैल्यू आ रही है, समझ रहे ना, और इसके अंदर लिख दिया आपकी एक्स प्लस वाई रिटर्न करो, तो कैसे करेगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे ना बात? बोलिए। Yes, sir. तो यहाँ पे लिखा है द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड एक्चुअल sir. पैरामीटर एंड एक्चुअल आर्गुमेंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका नया चीज आ गया है, इसको आप ध्यान दीजिए कि एक अल्टरनेटिव नेम होता है, एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं इसको, या और एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। अल्टरनेटिव फॉर आर्गुमेंट आर एक्चुअल पैरामीटर एंड एक्चुअल आर्गुमेंट। अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ पैरामीटर ऑल फॉर्मल पैरामीटर एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। ध्यान दीजिए, अब ये क्या कर रहा है, ये जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल आर्गुमेंट या पैरामीटर, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे, एक्चुअल आर्गुमेंट। और यहां जहां पे वो कॉपी होके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट या पैरामीटर, एक ही चीज है। समझ में आया कि नहीं बताइए? तो अब हम अगर आपसे कहेंगे बच्चों कि फॉर्मल आर्गुमेंट हम लोग क्या किए, तो आप समझ जाएंगे कहां की बात कर रहा है ये। बोलिए मैडम, आवाज आ रही है आवाज ना? आ रही है सर। हाँ अब आई, बताइए। एक्चुअल पैरामीटर और हाँ फॉर्मल सर। पैरामीटर में बात समझ में आई क्या हो रहा है? नो सर। जहां जहां पे फंक्शन कॉल होता है वहां पे एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं, और जहां पे वो फंक्शन हेडर में रिसीव होता है वो फॉर्मल आर्गुमेंट होता है।
क्लियर हुआ नारायणम? हाँ क्लियर हो गया सर। ठीक है ना, सबको बच्चों क्लियर हुआ? सूरज बताओ, प्रियांशी। यस सर। तो कहाँ पे एक्चुअल होता है, कहाँ फॉर्मल, कौन बताएगा? अरे अब कोई नहीं बताएगा। नारायण बताओ तुम, कहाँ एक्चुअल कहाँ फॉर्मल? आवाज आ रही है सर आपकी, आवाज आ सर रही है। हमारे अच्छा एक मिनट रुक जाओ। सर जहाँ पे कॉल करते हैं वहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर होता है, हाँ जहाँ पे रिसीव वैल्यू होता है वहाँ पे फॉर्मल। 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 हाँ, बस एकदम यही तो है। जहाँ पे कॉल जहां करते हैं कॉल वहाँ पे करते हैं वहां एक्चुअल। एक्चुअल, और जहां पे रिसीव करते हैं वहां फॉर्मल। ठीक है नारायणम, बोलो सही हुआ? बच्चों बताइए। हाँ यस सर। अब तो हम लोग आगे चलें थोड़ा, अभी समय 1 मिनट है कि अब रहने देते हैं, कल के केस में वो लोग होगा, कल होगा। ठीक है, बोलिए।